क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही दिमाग में, मतलब एक ही खोपड़ी के अंदर, दो अलग-अलग मन हो, दो चेतनाएं? सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन यह सवाल सीधे सीधे स्प्लिट ब्रेन रिसर्च के बहुत ही चौंकाने वाले नतीजों से निकल कर आया है। तो चलिए, आज हमारे दिमाग के इसी अनोखे गहरे राज को समझने की कोशिश करते हैं। एक किस्सा है। एक आदमी का बायां हाथ अचानक उसकी पत्नी को पकड़कर जोर जोर से हिलाने लगता है और तभी तभी उसका दाहिना हाथ आगे बढ़कर उस बाएं हाथ को पकड़ लेता है, अपनी ही पत्नी को बचाने के लिए। अब ये कोई मजाक नहीं है, ये एक स्प्लिट ब्रेन मरीज की असल जिंदगी की घटना है। एक ही इंसान पर उसके हाथ एक दूसरे से लड़ रहे हैं। यही वो अजीब पहेली है जिसके बिल्कुल सेंटर में हम आज उतरने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये कैसे मुमकिन है? एक ही इंसान के अंदर दो अलग अलग इच्छाएं कैसे हो सकती हैं जो कंट्रोल के लिए आपस में लड़ रही हों? सच कहूं तो इसी एक सवाल ने साइंटिस्ट को कई सालों तक परेशान रखा। ये किसी दिमागी जासूसी कहानी से कम नहीं है और इसके सारे सुराग वो हमारे ब्रेन के स्ट्रक्चर में ही छुपे हैं। तो इस अजीबोगरीब बर्ताव की जड़ तक पहुंचते हैं। इसकी वजह है एक बहुत ही ड्रास्टिक मेडिकल प्रोसीजर, एक ऐसी सर्जरी जो सचमुच लिटरली दिमाग को दो हिस्सों में काट देती है। देखिए, नॉर्मली हमारे दिमाग के जो दो हिस्से हैं, लेफ्ट और राइट, वो अकेले काम नहीं करते। उनके बीच एक सुपर हाईवे होता है, नर्व फाइबर्स का एक मोटा बंडल जिसे कहते हैं कॉर्पस कैलोसम। इसी के जरिए दोनों हिस्से लगातार एक दूसरे से बात करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। कह सकते हैं कि ये दिमाग का मेन कम्युनिकेशन ब्रिज है। हाँ, तो ये जो प्रोसीजर है कॉर्पस कैलोसोटॉमी, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये किसी एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं किया गया था। ये तो गंभीर मिर्गी के मरीजों की मदद के लिए एक आखिरी रास्ता था। होता ये था कि उनके दौरे दिमाग के एक हिस्से से शुरू होकर इस ब्रिज के जरिए दूसरे हिस्से में फैल जाते थे और जानलेवा बन जाते थे। तो डॉक्टरों ने इस कम्युनिकेशन ब्रिज को ही काट दिया ताकि दौरे फैलना रुक जाएं। और अब आती है सबसे हैरान करने वाली बात। इतनी बड़ी, इतनी मेजर सर्जरी के बाद ये मरीज बिल्कुल नॉर्मल लगते थे। मतलब उनके बात करने, चलने फिरने, यहाँ तक कि उनकी पर्सनैलिटी में भी कोई खास फर्क नजर नहीं आता था। वो अपनी जिंदगी वैसे ही जी रहे थे जैसे पहले। और इसी बात ने रहस्य को और भी गहरा कर दिया। क्या इस सर्जरी का सच में कोई असर हुआ ही नहीं था? वेल, बाहर से तो सब कुछ ठीक ठाक लग रहा था, लेकिन कुछ रिसर्चर्स थे जैसे रॉजर स्पेरी और माइकल गजानेगा, उन्हें ये बात हजम नहीं हो रही थी। उन्हें पक्का यकीन था कि सतह के नीचे कुछ तो चल रहा है, कुछ बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और इसी छुपे हुए सच को बाहर लाने के लिए उन्होंने कुछ बहुत ही क्लेवर, बहुत ही चालाकी भाई एक्सपेरिमेंट्स डिजाइन किए। तो चलिए अब सीधे चलते हैं उन कमाल के एक्सपेरिमेंट्स की तरफ। वो एक्सपेरिमेंट्स जिन्होंने ये साबित कर दिया कि हाँ, एक ही शरीर के अंदर वाकई दो अलग अलग मन काम कर रहे थे। उनकी तरकीब वाकई बड़ी जबरदस्त थी। उन्होंने एक खास मशीन बनाई। इसमें होता ये था कि मरीज को बिल्कुल ठीक सामने देखने के लिए कहा जाता था और फिर स्क्रीन पर 1 सेकंड के बहुत छोटे हिस्से के लिए एक तस्वीर या शब्द फ्लैश किया जाता था, इतनी तेजी से कि आंखें हिलने का मौका ही ना मिले। इसका नतीजा, जो भी चीज दिखाई गई उसकी जानकारी या तो सिर्फ लेफ्ट ब्रेन तक पहुंची या सिर्फ राइट ब्रेन तक, दोनों तक एक साथ नहीं। अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट्स कैसे काम करते हैं ये समझने के लिए एक छोटी सी बात जाननी जरूरी है। हमारे दिमाग की वायरिंग ना थोड़ी उल्टी है। मतलब जो कुछ भी हम अपनी दाईं तरफ की दुनिया से देखते हैं वो प्रोसेस होने के लिए लेफ्ट ब्रेन में जाता है और जो बाईं तरफ से देखते हैं वो राइट ब्रेन में। इसी तरह हमारे शरीर का दायां हिस्सा, जैसे सीधा हाथ, उसे लेफ्ट ब्रेन कंट्रोल करता है और बायां हाथ उसे राइट ब्रेन। बस इसी को कॉन्ट्रालैटरल प्रोसेसिंग कहते हैं। अब देखिए ये फेमस की रिंग एक्सपेरिमेंट। मरीज के सामने दो शब्द एक साथ फ्लैश किए गए। रिंग शब्द गया लेफ्ट ब्रेन में और की शब्द गया राइट ब्रेन में। अब जब मरीज से पूछा गया आपने क्या देखा, तो उसने जवाब दिया रिंग। क्यों? क्योंकि बोलने का काम तो लेफ्ट ब्रेन करता है और उसने सिर्फ रिंग ही देखा था। लेकिन असली जादू तो अब हुआ जब उसे कहा गया कि सामने रखी चीजों में से वो चीज उठाओ जो देखी है। तो उसके बाएं हाथ ने, जिसे राइट ब्रेन कंट्रोल करता है, उसने जाकर चाबियों के गुच्छे में से एक चाबी उठा ली। मतलब राइट ब्रेन ने की शब्द देखा था, वो बोल नहीं पाया पर उसने अपना काम कर दिया। तो ये थी पहली बड़ी जबरदस्त खोज। दिमाग के दो हिस्से अब दो अलग अलग पर्सनालिटी की तरह थे। एक है लेफ्ट ब्रेन, बातूनी, जो बोल सकता है, दुनिया को बता सकता है कि वो क्या सोच रहा है। और दूसरा है राइट ब्रेन, खामोश, मूक, लेकिन वो सब कुछ समझता है, महसूस करता है
और एक्शन भी ले सकता है। पर रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस रिसर्च से एक और भी ज्यादा गहरी और शायद थोड़ी परेशान करने वाली बात सामने आई। हमारे दिमाग के अंदर बैठे एक कहानीकार की खोज, एक ऐसा हिस्सा जो लगातार हमारे लिए कहानियां गढ़ता रहता है, चाहे उसे पूरी सच्चाई पता हो या न हो। इस एक्सपेरिमेंट को देखिए, ये तो और भी कमाल है। इस बार लेफ्ट ब्रेन को दिखाया गया एक मुर्गी का पंजा और राइट ब्रेन को दिखाया गया एक बर्फीला सीन। ठीक है, अब मरीज को कहा गया कि इन तस्वीरों से जुड़ी कोई चीज उठाओ। तो राइट हैंड ने, जो लेफ्ट ब्रेन से जुड़ा है, चिकन की तस्वीर की तरफ इशारा किया। सही है, क्योंकि उसने पंजा देखा था। और लेफ्ट हैंड ने, जो राइट ब्रेन से जुड़ा है, फावड़े की तस्वीर की तरफ इशारा किया। ये भी सही है, क्योंकि उसने बर्फीला सीन देखा था और फावड़ा बर्फ हटाने के काम आता है। लेकिन अब आया असली ट्विस्ट। जब मरीज से पूछा गया, आपने फावड़ा क्यों चुना, तो उसके बोलने वाले लेफ्ट ब्रेन को तो पता ही नहीं था कि कोई बर्फीला सीन भी था। फिर भी उसने एक पल भी नहीं सोचा और तुरंत एक कहानी बना दी। अरे वो तो चिकन कॉप की सफाई करने के लिए है। देखा, उसने बस एक कहानी गढ़ दी। माइकल गजानेगा ने दिमाग के इसी कहानीकार को एक नाम दिया, द इंटरप्रेटर। ये हमारे लेफ्ट ब्रेन का एक खास काम है। उसे हर चीज में एक पैटर्न, एक मतलब खोजना होता है। वो कन्फ्यूजन बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर उसे जानकारी पूरी नहीं भी मिलती तो वो खाली जगह को अपनी कहानी से भर देता है। वो कभी ये नहीं कहेगा कि मुझे नहीं पता। जॉनथन हाइट का ये कोटेशन इस बात को एकदम परफेक्ट तरीके से बताता है। हमारा चेतन मन, मतलब कॉन्शियस माइंड, खुद को बॉस समझता है, ओवल ऑफिस में बैठा प्रेसिडेंट जो सारे बड़े फैसले ले रहा है। पर असल में वो बस एक प्रेस ऑफिस है, जिसका काम है फैसलों के हो जाने के बाद दुनिया के सामने एक अच्छी सी कहानी पेश करना कि ये फैसला क्यों लिया गया। और अब सबसे जरूरी बात, ये कहानीकार, ये इंटरप्रेटर सिर्फ स्प्लिट ब्रेन्ड पेशेंट्स में नहीं होता, ये हम सब के अंदर है। हम सबका दिमाग हर पल, हर सेकंड यही काम कर रहा है। हमारे एक्शंस के लिए लगातार कहानियां बना रहा है और हमें पता भी नहीं चलता। एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है। लोगों को 4-5 एक जैसी स्टॉकिंग्स, मतलब जुराबें, दिखाई गईं और कहा गया कि अपनी पसंद की एक उठा लो। अब ज्यादातर लोगों ने सबसे दाईं तरफ रखी स्टॉकिंग को ही चुना। पर जब उनसे पूछा गया कि आपने यही वाली क्यों चुनी, तो किसी ने ये नहीं कहा कि क्योंकि ये दाईं तरफ थी। सबने अलग अलग कारण बताए। इसका रंग अच्छा है, इसकी क्वालिटी बेहतर लग रही है, डिजाइन बढ़िया है। असल में तो सारी स्टॉकिंग्स एक जैसी थी। वो असली वजह जानते ही नहीं थे। उनके इंटरप्रेटर ने बस मौके पर ही एक बढ़िया सी वजह गढ़ दी। तो ये सब हमें हमारे बारे में क्या बताता है? मतलब, अगर हमारा दिमाग ही हमारे कामों के पीछे की वजह बना रहा है, तो सवाल ये उठता है कि असली हम कौन है? क्या हम सच में अपने फैसलों के कंट्रोल में हैं? इस पूरी रिसर्च से एक बहुत बड़ी और थोड़ी सी अनकंफर्टेबल सच्चाई सामने आती है। हम सब खुद को एक रैशनल इंसान मानते हैं, जो सोच समझकर लॉजिक से फैसले लेता है। पर शायद हकीकत कुछ और है। हम अक्सर अपने तर्क का इस्तेमाल फैसले लेने के लिए नहीं करते, बल्कि हम उसका इस्तेमाल तब करते हैं जब फैसला पहले ही लिया जा चुका होता है, बस उसे सही ठहराने के लिए, उसे एक अच्छी कहानी का रूप देने के लिए। और यहीं पर मैं एक आखिरी और बहुत गहरा सवाल छोड़ रहा हूं। अगर हमारा दिमाग हमारे ही कामों के लिए बाद में वजहें गढ़ता है, तो क्या हम अपनी जिंदगी के लेखक हैं या सिर्फ एक नैरेटर जो बस हो चुकी घटनाओं की कहानी सुना रहा है? इस पर सोचिएगा। अगर ऐसे ही और भी चौंकाने वाले रहस्यों को जानने में दिलचस्पी है, तो हमारे साथ जरूर जुड़े रहिए। और हाँ, इस जानकारी को आगे बढ़ाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।